तो सर प्रीवियस मीटिंग में ये बात तो क्लियर हो गया कि बीआरएस तब बनाते हैं जब बैलेंस एज पर आवर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक टैली नहीं करता है। हाँ। ओके सर, अब रीजंस क्या है डिफरेंसेस के? रीजंस क्या क्या है सर डिफरेंसेस के? जब अगर कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस टैली नहीं कर रहा है तो कुछ तो रीजन होगा। नॉन डेबिट क्रेडिट करना। इन रीजंस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक रीजन है टाइमिंग डिफरेंस। एक रीजन क्या है? टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस। और एक डिफरेंस होता है एरर और ओमिशंस। क्या? एरर और ओमिशन। एरर्स और ओमिशंस। और एक डिफरेंस होता है टाइमिंग डिफरेंस। ठीक है। ये जो एरर एंड ओमिशंस होते हैं ना, इनको फर्दर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक एरर और ओमिशन होता है बाय अस और एक एरर एंड ओमिशन होता है बाय बैंक। समझ में आ रहा है बात? हाँ भैया। तो सर रीजन क्या है डिफरेंसेस के? सर रीजंस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक एरर और ओमिशंस और एक टाइमिंग डिफरेंस। अब एरर और ओमिशंस को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक बाय अस और एक बाय बैंक। सर क्या मतलब है इनका? रीजन फॉर डिफरेंसेस में एरर ओमिशंस और टाइमिंग डिफरेंसेस का मतलब क्या है? देखो, टाइमिंग डिफरेंसेस वो डिफरेंसेस हैं जहां पे डिफरेंस पैदा होते हैं ड्यू टू टाइम। टाइमिंग डिफरेंसेस वैसे डिफरेंसेस हैं जो पैदा होते हैं ड्यू टू टाइम, and after certain time these differences will get eliminated automatically. कुछ समय के बाद ये डिफरेंसेस क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे अपने आप। आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। आ रहा बस समझ में? हाँ भैया। कोई दिक्कत? नहीं भैया। नहीं भैया। ओके फाइन, वेरी गुड। सर मतलब क्या है ये तो समझाइए। सुनो सर, मान लीजिए हम बैंक में चेक डिपॉजिट किए। क्या डिपॉजिट किए? चेक। अच्छा चलिए आप लोग को पूरा का पूरा क्लियरिंग प्रोसेस समझाते हैं, फुल क्लियरिंग प्रोसेस समझाते हैं। सपोज करो एक बंदा है ए, एक दूसरा बंदा है बी। ए के ना एसबीआई बैंक में अकाउंट है और बी का आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है। दोनों बैंक का नाम सुना है तुम लोग? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। ए के पास एसबीआई बैंक का पासबुक होगा। हाँ भैया। ए के पास एसबीआई बैंक का चेक भी होगा। हाँ भैया। बी के पास आईसीआईसीआई बैंक का पासबुक होगा हाँ भैया। और आईसीआईसीआई बैंक का चेकबुक भी होगा। हाँ। चेकबुक देखे हो कि नहीं तुम लोग जीवन में? हाँ भैया। हाँ भैया। ओके, हाँ सबको भैया। देखा है ना चेक वेक? ओके, अब बी 10 जून को ए को एक चेक दिया।
ए जो है ना वो बी से पैसा पाता था, ए जो है वो बी से पैसा पाता था। अब मान ले पैसा पाता था 10,000 रुपया, तो बी एक चेक इशू किया ए को। बी 10 तारीख को क्या जर्नल एंट्री पास करेगा अपने बुक में? ए अकाउंट डेबिट टू बैंक, ए अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000 रुपया। ए को ये चेक 10 तारीख को ही मिल गया, ए अभी तक अपने बैंक में जमा नहीं किया है, ए को ये चेक 10 तारीख को ही मिल गया, तो 10 तारीख को ए अपने बुक में क्या एंट्री पास करेगा? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू बी, चेक इन हैंड टू बी। अब ए के पास क्या पड़ा हुआ है अभी? चेक चेक कौन से बैंक का चेक पड़ा हुआ है? आईसीआईसीआई आईसीआईसीआई। तो ए को तो पैसों का जरूरत है, ए को तो पैसों का जरूरत है ना। हाँ भैया। तो ए कहाँ जाएगा इस चेक को लेके? अपने बैंक में। ए जाएगा अपने बैंक में, ए ये चेक ले जाके एसबीआई में जमा करेगा। मान लो ए ये चेक एसबीआई में जमा किया 12 जून को, तो 12 जून को ए अपने बुक में क्या एंट्री पास करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। अब एसबीआई वाला इस चेक को ले जाके क्या करेगा? आईसीआईसीआई के पास ले जाए। एसबीआई वाला ये चेक आईसीसी बैंक के पास लेके जाएगा। एसबीआई को ना यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कलेक्टिंग बैंक। क्या बोलेंगे? कलेक्टिंग बैंक। कोई प्रॉब्लम नहीं भैया। और आईसीआईसीआई को बोला जाएगा ड्रॉअर बैंक। कौन सा बैंक? ड्रॉअर बैंक। नाउ ये जो एसबीआई है ना, एसबीआई विल प्रेजेंट द चेक टू आईसीआईसीआई बैंक। एसबीआई लेके जाएगा ये चेक आईसीसी बैंक के पास। इसको बोलते हैं एसबीआई विल प्रेजेंट द चेक टू आईसीआईसीआई बैंक। कौन सा बैंक चेक प्रेजेंट कर रहा है? किस बैंक को? जिस बैंक को पैसा मिलना है, जिस बैंक को पैसा मिलना है वो प्रेजेंट कर रहा है ना। हाँ और जिस बैंक से पैसा निकलना है उसको प्रेजेंट किया जा रहा है, उसके पास प्रेजेंट किया जा रहा है। हाँ भैया। सुन, अगर हम लाइन ऐसा बोले, अ चेक हैज, इंग्लिश का प्रॉब्लम है, हाँ ध्यान देके सुनना। अगर हम लाइन ऐसा बोले, अ चेक हैज बीन प्रेजेंटेड, अ चेक हैज बीन प्रेजेंटेड टू योर बैंक, a check has been presented to your bank, a check has been presented to your bank। तुम्हारा बैंक कहीं पे चेक प्रेजेंट किया कि तुम्हारे बैंक के पास चेक प्रेजेंट किया गया है? के पास किया गया है। तो तुम चेक इशू, मतलब प्रेजेंट किया गया है, तो तुम चेक इशू करके रखे हो कि तुम चेक जमा किए हो बैंक में? इशू की। तुम किसी को चेक दिए हो? हाँ इशू की। हाँ। तुम किसी को चेक दिए हो, तभी तो तुम जिसको चेक दिए हो वो अपने बैंक में जमा किया होगा, और उसका बैंक वाला प्रेजेंट कर रहा है तुम्हारे बैंक में चेक। और अगर लाइन ऐसा लिखा हुआ है कि योर बैंकर
हैज प्रेजेंटेड द चेक। इस लाइन का मतलब क्या है? मेरा बैंक प्रेजेंट किया है चेक। मेरा बैंक चेक प्रेजेंट किया है। तो मेरा बैंक चेक प्रेजेंट कैसे करेगा? हम बैंक को चेक दिए होंगे तब ना बैंक प्रेजेंट करेगा किसी और के सामने। हाँ। तो हम चेक इशू किए कि हमको कोई और चेक दिया, हम अपने बैंक में जमा किए? हमको कोई और चेक दिया और हम अपना बैंक में जमा किया। तो देखो, इस लाइन का मतलब अलग है और इस लाइन का मतलब अलग है। हाँ। दोनों लाइन का मतलब अलग अलग है ना? हाँ। हाँ। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। आ रहा है बस समझ में? हाँ। कोई दिक्कत? नहीं भैया। ओके। इंग्लिश का प्रॉब्लम है बेटा, इंग्लिश। ओके। अब सर एसबीआई वाला आईसीसी बैंक को चेक प्रेजेंट किया। आईसीआईसीआई वाला बैंक अब क्या कर रहा है? इस चेक को ऑनर कर दे रहा है। सब कुछ चेक करके इस चेक को क्या कर दे रहा है? ऑनर कर दे रहा है। ऑनर कर देना। ऑनर कर दे रहा है ऑनर मतलब कर पैसा दे दे रहा दे रहा है। हम्म। अब आईसीसी वाला इस चेक को मान ले 14 तारीख को ऑनर किया। कितना तारीख को? 14 तारीख को। 14 और तारीख। 14 तारीख को एसबीआई को पैसा दे दिया। तो बी के हिसाब से बात कर, बी अपना बैंक को कब कम कर दिया था? अपने बुक में अपना बैंक बैलेंस कब कम कर दिया था? 10 तारीख को। 10 तारीख को 10 कम कर जून। दिया था। हाँ। लेकिन उसके बैंक से सच में पैसा कब निकला? 14। सही से बोलो। 14 को निकला। इसका तो 14। हाँ। तो 14 को। बी बी कुछ होगा नहीं। हो गया। एक सेकंड होल्ड। हेलो। हाँ ओके भैया। सर, बी का बैंक, बी तो अपना बैंक बैलेंस 10 जून को ही कम कर दिया। हाँ भैया। बट उसके हाँ बैंक भैया। से तो पैसा एक्चुअल में 14 तारीख को निकला है। हाँ भैया। हाँ। तो 10 तारीख को जब वो अपना कैशबुक और पासबुक कंपेयर करेगा तो क्या दोनों जगह बैलेंस सेम आएगा? नहीं भैया। नहीं। 11 तारीख को क्या सेम आएगा? नहीं भैया। नहीं। 12 को भी सेम नहीं आएगा, 13 को भी सेम नहीं आएगा। 14 को सेम आएगा। लेकिन 14 को फिर सेम आने 14 को लगेगा दोनों सेम जगह। आएगा। हाँ भैया। तो कुछ दिन बैलेंस सेम नहीं आ रहा था, लेकिन अपने आप वो बैलेंस कुछ दिनों के बाद में अपने आप सेम आने लगेगा। हाँ भैया। हाँ। कोई प्रॉब्लम है? नहीं भैया। नहीं भैया। ओके। ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच, ए अपना बैंक बैलेंस कौन से तारीख को बढ़ाया था? 12 तारीख को। 12 तारीख 10 को। बट तारीख उसके को। बैंक में सच में पैसा कब जमा हुआ? 14 तारीख को। 14 तारीख को। तो 12 और 13 तारीख को क्या एक के हिसाब से ए का बैंक बैलेंस और ए का पासबुक का बैलेंस मैच करेगा? नहीं भैया। लेकिन 14 नहीं। तारीख से फिर से मैच करने लग जाएगा ना। हाँ भैया। तो इस तरह के डिफरेंसेस को हम लोग बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। जो टेम्पररी डिफरेंस होते हैं, जो कुछ दिनों के लिए पैदा होते हैं और कुछ दिनों के बाद वो अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं, फिर वो डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता। अपने को कुछ करने का जरूरत नहीं है, वो डिफरेंस अपने आप ठीक हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम? नहीं भैया। नहीं भैया। अच्छा, नहीं यहाँ पे भैया। जो बी ए को चेक दिया है इसको हम लोग बोलते हैं बी हैज इशूड चेक। बी क्या किया है? चेक इशू किया। बी हैज इशू किया। इशूड चेक टू ए। और ऐसे भी बोल सकते हैं बी हैज ड्रॉन अ चेक। बी हैज, जो चेक ड्रॉ वो करता है जिसको पैसा देना है।
चेक ड्रॉ वो करता है जिसको पैसा देना है। देना है। देना है। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, यहीं हाँ पे लाइन भैया। अगर ऐसा लिखा रहे, अ चेक हैज बीन इशूड टू अस, तो हम लोग किसी को चेक दिए हैं कि कोई और चेक हमको दिया है? कोई और कोई चेक और हमको दिया दिया है। कोई और चेक हमको दिया है। पक्का? हाँ आ रहा है बस समझ में? हाँ। हाँ ओके। तो सर इंग्लिश का खेला है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, समझ रहे हो? हाँ भैया। पढ़े हो क्या बचपन में एक्टिव वॉइस हाँ पैसिव भैया। वॉइस? हाँ भैया। तो थोड़ा सा संभल के रहना, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस इंग्लिश का बहुत चमत्कार है इस चैप्टर में। और ये चैप्टर तभी बच्चा लोग का बर्बाद होता है जब इंग्लिश को सही से नहीं पढ़ते। ठीक? हाँ भैया। ओके। अब ये जो बैंक में चेक जमा किया, इसको हम लोग बोलते हैं चेक हैज बीन डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन। चेक हैज बीन डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन। या फिर चेक हैज बीन पेड टू बैंक फॉर कलेक्शन। पेड वर्ड से ये मत समझ लेना कि हम पैसा दे रहे हैं। बैंक में हाँ चेक जमा करने को बोलते हैं चेक हैज बीन पेड इनटू बैंक। कोई दिक्कत है? नहीं भैया। नहीं भैया। ओके। ऑल राइट। सर तो एरर ओमिशन कैसा होता है? एरर ओमिशन ऐसा होता है कि जहां पे हमको एंट्री पास करना चाहिए था हम एंट्री ही पास नहीं किए, उसको बोलते हैं ओमिशन। क्या बोलते हैं? और एरर क्या होता है? जहां पे हम गलत एंट्री पास कर दिए, एंट्री गलत पास कर दिए या अमाउंट गलत पास कर दिए, इस टाइप का कोई चीज। कोई दिक्कत? नहीं भैया। नहीं भैया। ठीक है। अभी ये तो वही है अपना वाला। ओके, अब समझो बात को। जैसे सपोज करो मेरा कैश बुक में अभी बैलेंस शो कर रहा है 10,000 रुपया डेबिट बैलेंस। कैश बुक में कितना बैलेंस शो कर रहे हैं? 10,000। पासबुक में भी बैलेंस शो कर रहा है 10,000 रुपया डेबिट। सॉरी 10,000 रुपया क्रेडिट। किसके यहाँ पे फैन चल रहा है बोलो तो? कैश बुक में 10,000 रुपया डेबिट बैलेंस शो कर रहा है और पासबुक में 10,000 रुपया क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। अब मान लो बैंक ना 500 रुपया चार्जेस काट लिया, तो अब पासबुक में ये बैलेंस कितना हो जाएगा? 9,500। क्रेडिट ही रहेगा, अभी भी तुम्हारा पैसा ही पड़ा है बैंक में। हाँ। तुमको ये बात पता ही नहीं है, तुम इसका एंट्री नहीं मारा अपने बुक में, तो तेरे बुक में अभी भी 10,000 बैलेंस चल रहा है। हाँ। तो तुम जब तक एंट्री नहीं मारेगा ये डिफरेंस अपने आप ठीक हो जाएगा क्या? नहीं भैया। नहीं। तो इस टाइप के डिफरेंसेस को बोलते हैं एरर और ओमिशन, जो अपने आप ठीक नहीं होगा वक्त के साथ, तुमको उसको ठीक करना पड़ेगा। वो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस अपने आप ठीक नहीं होंगे, उन डिफरेंसेस को तुमको ठीक करना होगा। समझ रहे हो बात को? हाँ भैया। हाँ भैया। कोई दिक्कत? नहीं भैया। नहीं भैया। नहीं भैया। ओके।
तो सर एरर और ओमिशन क्या होता है? जो डिफरेंस अपने आप ठीक नहीं होंगे, उनको ठीक करना पड़ेगा। और टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है? जो टेम्पररी डिफरेंस है, अपने आप कुछ दिनों के बाद वो डिफरेंसेस जो हैं वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे, तुमको कुछ करने का जरूरत नहीं है। हाँ यहां तक की बातें क्लियर हुई? हाँ भैया। हाँ हाँ भैया। अब मान लो वो जो एरर और ओमिशन हुआ है ना, वो तुम नहीं किया, वो एरर और ओमिशन बैंक किया है। वो एरर और ओमिशन क्या कौन किया है? बैंक। वो एरर और ओमिशन बैंक किया है। गलती बैंक के साइड से हुआ है, तो गलती बैंक के साइड से हुआ है तो उसको ठीक भी कौन करेगा? बैंक। बैंक ठीक करेगा, तुम तो कुछ कर नहीं सकता। तुम अपने साइड का गलती को ठीक कर सकते हैं, बैंक का गलती तुम कैसे ठीक करेगा? बैंक का गलती तो बैंक ठीक करेगा ना। वैसे आज के कंप्यूटराइज्ड वर्ल्ड में बैंक के साइड से ना जनरली गलती होती नहीं है, बट हाउएवर ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल ग्लिच, ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम्स, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स, कभी कभार बैंक के साइड से गलती हो जाता है। दो चांसेस आर वेरी रेयर। ठीक है, पहले जब मैनुअल होता था तब बैंक के साइड से गलतियां होती थी, लेकिन आज बैंक के साइड से उतना गलती होने का चांसेस नहीं है। ठीक। हाँ भैया। तो सर अगर बैंक के साइड से गलती हो रहा है तो उसको ठीक बैंक करेगा, हमारे साइड से गलती हो रहा है तो पहले हम उसको ठीक करेंगे। समझ में आ रहा है बात? हाँ भैया। ओके, ऑल राइट। अब सुनो सर, स्टेप्स क्या होते हैं बीआरएस बनाने के, और क्यों बनाते हैं बीआरएस? स्टेप्स क्या हैं एंड व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड। सुनो, सबसे पहले रियल लाइफ में हमारे पास कैश बुक भी अवेलेबल रहेगा और हमारे पास पासबुक भी अवेलेबल रहेगा। तो कैश बुक भी अवेलेबल है और पासबुक भी अवेलेबल है। अब दोनों का डिफरेंस टैली नहीं कर रहा, तो सर दिक्कत है। मतलब दोनों का जो बैलेंस है उसमें डिफरेंस आ रहा है, दोनों का बैलेंस टैली नहीं कर रहा है। तो दोनों का सर बैलेंस टैली नहीं कर रहा है तो कुछ तो प्रॉब्लम है ना। हाँ। तो सर वो प्रॉब्लम होने से हम बीआरएस बना लेंगे? सर ऐसा नहीं है, दोनों जगह में डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस को देखते ही हम लोग बीआरएस बनाने नहीं बैठ जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे पता है? बोलो, पता है क्या सबसे पहले क्या करेंगे अगर दोनों जगह डिफरेंस आ रहा है तो? नहीं पता। नहीं पता। हाँ, अगर दोनों जगह पहले डिफरेंस आ रहा है कैश ना, बुक का डेबिट देखेंगे और नहीं, अगर दोनों जगह डिफरेंस आ रहा है तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारे साइड से कोई गलती तो नहीं हुआ है। ये वाला चीज तो कहीं नहीं है, हमारे साइड से कहीं गलती तो नहीं हुआ है, हमारे साइड से कोई एरर और ओमिशन है क्या? अगर हमारे साइड से पहले कोई एरर और ओमिशन है तो पहले हम उनको ठीक करेंगे। सर कैशबुक और पासबुक में डिफरेंस आ रहा है तो हम लोग गलती करके बैठे हैं, तो पहले हम लोग अपना गलती को ठीक करेंगे। अभी तक ना बीआरएस का कोई बातचीत नहीं है, पहले हम लोग अपना गलती को क्या करेंगे? रेक्टिफाई करेंगे। ठीक करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। हमारे साइड से जो एरर ओमिशन हुआ है उसको तो ठीक कर ही सकते हैं हम लोग, हाँ भैया। तो पहले हम उसको ठीक करेंगे। देख एक सिचुएशन बता रहे तुमको, कैशबुक में भी बैलेंस शो कर रहा है 14,000 रुपया डेबिट बैलेंस। कैशबुक में कितना बैलेंस शो कर रहा है? 14,000।
मतलब मेरे कैश बुक में मेरे हिसाब से मेरे बैंक में कितना रुपया पड़ा हुआ है? 14,000। 14,000 14,000 रुपए। पासबुक में बैलेंस शो कर रहा है अभी 14,750 क्रेडिट बैलेंस। क्या शो कर रहे हैं? 14,750 क्रेडिट। ओके अब डिफरेंस आ रहा है ना दोनों साइड में? हाँ भैया। हाँ। सर तो ये डिफरेंस हम पता करने के लिए गए कि डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो हमको पता चला कि बैंक ना चार्जेस काटा था। बैंक क्या काटा था? चार्जेस। 250 रुपया का बैंक चार्जेस काटा था, जो हमको नहीं पता। तो हमको अपने बुक में इसका एंट्री करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, बोलो? हाँ भैया करना चाहिए था। हमको अपने बुक में इस बात का एंट्री करना चाहिए था ना कि बैंक चार्जेस काटा है 250 रुपया। हम तो एंट्री नहीं करके बैठे हैं, तो मेरे साइड से गलती है कि नहीं है? है। तो अभी हम वो एंट्री मारेंगे। तो ये जो 14,000 रुपया का डेबिट बैलेंस है ये कितना बन जाएगा? 13,750। डेबिट बैलेंस। डिफरेंस तो अब हाँ। भी आ रहा है 1,000 रुपया का। हाँ भैया। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? सुन, हम लोग ना अपने क्रेडिटर को 1,000 रुपया का चेक इशू करके रखे हैं। हम लोग अपने क्रेडिटर को 1,000 रुपया का चेक इशू करके रखे हैं। तो हम जैसे ही चेक इशू कर दिए हम तो अपना बैंक बैलेंस कम कर देंगे। हाँ भैया। लेकिन मेरे बैंक से ना अभी तक पैसा निकला नहीं है। मेरे बैंक से अभी तक पैसा निकला नहीं है। हम जिसको चेक दिए हैं वो अभी तक अपने बैंक में जमा नहीं किया होगा, उसका बैंक वाला आया नहीं होगा प्रेजेंट करने, कोई भी रीजन होगा, मेरे बैंक से अभी तक चेक नहीं निकला। जब मेरे बैंक से चेक निकलेगा तब फिर डिफरेंस अपने आप ठीक हो जाएगा। ये जो 1,000 रुपए का डिफरेंस है ये तो टाइमिंग डिफरेंस है ना। हाँ भैया। अभी हम चेक इशू करके रखे हैं लेकिन मेरे बैंक से पैसा नहीं निकला, इसलिए डिफरेंस आ रहा है। अब एक बात बता, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस अपने एसेट साइड में दिखाते हैं ना हम लोग। हाँ भैया। तो यहाँ पे कौन सा बैंक बैलेंस दिखाएंगे? कितना रुपया दिखाएंगे? 13,750। 13,750, जो मेरे हिसाब से मेरा सारा गलती ठीक करने के बाद जो बैलेंस आएगा ना वो बैलेंस शो करेंगे। पासबुक में क्या शो कर रहा है हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। पासबुक में क्या शो कर रहा है हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हम अपने बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस कितना शो करेंगे? 13,750। अब सर ईयर एंड में पता क्या होगा? ऑडिटर आएगा हमारे यहाँ। कौन आएगा? ऑडिटर। हमारे जैसा छोटा मोटा लोग, सब चेक करने के लिए कि भाई सब ठीक है कि नहीं। ठीक। मेरा क्लाइंट हमको अपना बैलेंस शीट दिखाएगा। बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस क्या दिखाएगा? 13,750। 13,750। हम बोलेंगे प्रूफ कर, 13,750 तेरे बैंक में है, प्रूफ कर। वो हमको क्या लाके दिखाएगा प्रूफ करने के लिए? अपना पासबुक। लेकिन अब पासबुक में बैलेंस कितना शो कर रहा है? 14,750। हम तो डांटने लगेंगे उसको, बुड़बक तुम गलत बनाया है। तुम बैंक बैलेंस 13,750 रुपया लिखा है लेकिन तेरा पासबुक में तो 14,750 है। तो वो बोलेगा मालिक पासबुक में अभी बैलेंस सही बैलेंस नहीं है, मेरा बैंक बैलेंस 13,750 ही है। हम बोला ऐसे कैसे? तो पासबुक में क्यों शो कर रहा है 14,750? बोला सर रुकिए हम आपको दिखाते हैं। तब वो हमको एक बीआरएस प्रिपेयर करके देगा कि सर देखिए मेरे हिसाब से 13,750 है, बैंक के हिसाब से 14,750 है। अभी ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? आप सेटिस्फाई हो जाइए, लीजिए ये डिफरेंस। हम अपने बैलेंस शीट में 13,750 ही लिखेंगे, लेकिन पासबुक में 14,750 क्यों शो कर रहा है इसका रीजन आप देख लीजिए। समझ में आ रहा है बात? हाँ भैया।
तो सर हाँ डिफरेंस आने का 3 रीजन, एक एरर और ओमिशन बाय अस, एक एरर और ओमिशन बाय बैंक, और एक है टाइमिंग डिफरेंस। 3 रीजन है डिफरेंसेस का। उसमें हाँ से जो भैया। पहला रीजन है ना, एरर और ओमिशन बाय अस, वो डिफरेंस को कभी हम लोग बीआरएस में दिखाते ही नहीं है। हमको बीआरएस बनाने के पहले हमेशा अपना गलती को ठीक करना चाहिए। अपना गलती ठीक करने के बाद हम बीआरएस बनाएंगे। जैसे सपोज कर दे कि एक बात को समझ, मेरा कैशबुक में बैलेंस शो कर रहा है 10,000 रुपया। कितना शो कर रहा है? 10,000। 10,000 रुपये। और पासबुक में बैलेंस शो कर रहा है 9750। तो पासबुक में बैलेंस क्यों शो कर रहा है? क्योंकि बैंक चार्जेस का आता है 250 रुपया का, और हम उसका एंट्री नहीं किया। ठीक, अब हम बैलेंस शीट में भी 10,000 रुपया लिख के बैठा हुआ है। ऑडिटर आया, ऑडिटर बोला भाई बैंक में बैलेंस कितना है तेरा, बैलेंस शीट में क्या दिखा रहा है? हम बोला 10,000 रुपया। बोला पासबुक लेकर आओ। तो पासबुक में बैलेंस कितना दिखा रहा है? 9750। हाँ। तो बोला तुम 10,000 क्यों लिखा है? हम बोला सर टेंशन मत लीजिए, जो डिफरेंस आ रहा है ना वो हम आपको बीआरएस बना के दिखाते हैं कि डिफरेंस क्यों आ रहा है। हम उसको बीआरएस बना के दिखा दिए, 250 रुपया बैंक चार्जेस के कारण डिफरेंस आ रहा है। वो ना उस डिफरेंस को मेरे मुंह पे दे के मारेगा, बोलेगा जब ये डिफरेंस बैंक चार्जेस के वजह से आ रहा है तो तुम हमको डिफरेंस दिखा क्या रहा है, अपने बुक में एंट्री क्यों नहीं मारा? तुमको बैंक चार्जेस का एंट्री मारना चाहिए अपने बुक में कि नहीं मारना चाहिए? मारना चाहिए। तो तुम एंट्री क्यों नहीं मारा? हमको तुम डिफरेंस का ये क्यों दिखा रहा है कि सर देखिए डिफरेंस का कारण ये है। तुम एंट्री मारो और एंट्री मार के दोनों को बराबर करो, इसको 9750 करो। तो सर जो अपने साइड का गलती है ना, एरर और ओमिशन, वो कभी भी बीआरएस में प्रेजेंट नहीं करते हैं हम लोग। रादर बीआरएस बनाने के पहले हम लोगों को अपने साइड का सारा गलती पहले ठीक करना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? हाँ भैया। अपने साइड का सारा गलती ठीक करने के बाद भी अगर डिफरेंस एग्जिस्ट करता है तब हम लोग बीआरएस बनाएंगे, क्योंकि बैंक के साइड का गलती हुआ वो तो हम ठीक कर नहीं सकते, और टाइमिंग डिफरेंस अगर है तो उसको ठीक करने का जरूरत नहीं है, वो अपने आप थोड़ा दिन के बाद ठीक हो जाएगा। तो सर अगर बैंक के साइड का गलती के कारण डिफरेंस आ रहा है या टाइमिंग डिफरेंस के कारण गलती आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते। उन डिफरेंस को हमको बीआरएस बना के ही शो करना होगा कि डिफरेंस क्यों आ रहा है। लेकिन अगर मेरे गलतियों के वजह से डिफरेंस आ रहा है तो वो हम बीआरएस में शो नहीं करेंगे। तो बिफोर प्रिपेयरिंग बीआरएस इट इज आवर ड्यूटी टू रेक्टिफाई ऑल द एरर्स एंड ओमिशंस कमिटेड बाय अस। उसके बाद बीआरएस, उसके बाद भी इफ डिफरेंस एग्जिस्ट तो वी विल प्रिपेयर बीआरएस। पहले ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले ये बताओ। हाँ भैया। आ रहा है भैया। अब हमारे साइड का जो गलती हम ठीक करेंगे ना, इसी को हम लोग बोलते हैं अमेंडेड कैश बुक। क्या बोलते हैं? अमेंडेड कैश बुक। अमेंडेड कैश बुक। तो पहले ना हमको अपने कैश बुक को अमेंड करना होगा, रेक्टिफाई करना होगा। उसके बाद अगर डिफरेंस आएगा तो हम लोग बीआरएस बनाएंगे। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ। आ गया भैया। पक्का? हाँ भैया। हाँ भैया। अब आयरनी ये है, क्लास 11 के बुक में बीआरएस खोल के देखना, उसमें अमेंडेड कैश बुक के कुछ सम होंगे, और वो अमेंडेड कैश बुक के सम ना टीचर लोग सिलेबस से कटवा देते हैं, बोलते नहीं करना होगा। जबकि रियल लाइफ में अमेंडेड कैश बुक जब तक नहीं बनेगा तब तक बीआरएस बनता ही नहीं है। बीआरएस बनाने के पहले अमेंडेड कैश बुक बनता है, उसके बाद बीआरएस बनता है। पहले हम अपने साइड का गलती ठीक करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम अपने साइड का गलती ठीक किए ही नहीं और हम बीआरएस बनाने बैठ गए, नहीं चलेगा।
आ रहा है बस समझ में? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। कोई दिक्कत? नहीं भैया। नहीं भैया। पक्का? हाँ। ओके। तो सर पहले प्रिपरेशन ऑफ अमेंडेड कैच बुक, उसके बाद भी इफ स्टिल डिफरेंस एग्जिस्ट देन वी विल गो फॉर प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस। कोई प्रॉब्लम है? नहीं भैया। नहीं भैया। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अपने मंडे को। हाँ भैया। परम्यूटेशन वाला मंडे से स्टार्ट करेंगे। ओके। चलिए बाय बाय। कितना बजे? बात करते हैं मंडे को, और मंडे को प्रॉपर रूटीन मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है भैया। ओके।